अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स बाय क्यू के गौरी चैप्टर नंबर 5 हमने स्टार्ट किया हुआ है और उस सीरीज़ को लेके आज हमारा ये लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम केस नंबर 4 जो है वो डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने फर्स्ट 4 लेक्चर कम्प्लीटली वॉच किए होंगे और आपने हर एक पॉइंट को वहाँ से क्लियर किया होगा। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस लेक्चर को कम्प्लीटली वॉच करेंगे, कोई भी पॉइंट आपका मिस नहीं होना चाहिए। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जी, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपने फर्स्ट 4 लेक्चर कम्प्लीटली वॉच किए हैं तो अब आपको ये क्वेश्चन, ये थ्योरम नहीं लगेगा, ये आपको मजाक फील होगा अगर आपने कम्प्लीटली वॉच किए हैं तो। जी, स्टार्ट करते हैं। कहते हैं फाइंड द नेसेसरी फोर्स। पहले हमसे क्या कह रहा था? लीस्ट फोर्स। अब उसने क्या कही? नेसेसरी फोर्स। क्या करने के लिए? टू जस्ट सपोर्ट किसको? द हैवी पार्टिकल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन। डियर स्टूडेंट, कुछ भी नहीं करना। मैंने आपको 3 पॉइंट बताए हुए हैं। अब उसने आपको क्या कहा है कि एक वेट है, हैवी पार्टिकल है और उसको इंक्लाइंड प्लेन पे रख देना है। लेकिन जब आप इंक्लाइंड प्लेन पे उसको रखेंगे, रख दिया, यहाँ तक जो फिगर को ड्रा करना था वो तो कंप्लीट हो गया। अब बात आती है कि तो फिगर तो ड्रा हो गई, अब हमने क्या करना है? बॉडी तो नीचे मूव करेगा, अब हमने उसको सपोर्ट करना है। भाई नहीं नहीं, नीचे नहीं जाना है, इधर ही रुकना है। तो अब उसको रोकेंगे हम वहां पे। डियर स्टूडेंट, उसको जब हम रोकेंगे, एक बात याद रखें, यहाँ पे जो पॉइंट समझने वाला है वो समझ लें, आगे तो फिर चुटकियों का खेल है। देखें समझने वाला पॉइंट क्या है। डियर स्टूडेंट, ये नीचे जाएगा। ये किधर जाएगा? नीचे। क्यों? इस पे mg साइन अल्फा यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, तो ये किधर जाएगा? नीचे। जब ये नीचे जाएगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगी? अपवर्ड। ये बात आप गौर से सुने। स्टूडेंट क्या करते हैं कि क्योंकि ये फोर्स ये उन्होंने अपवर्ड मेंशन की होती है तो यहाँ म्यू आर नीचे कर देते हैं। भाई नहीं, ये नीचे जा रहा था, नीचे जा रहा था, फोर्स नीचे डाउनवर्ड लग रही थी, फ्रिक्शन ऊपर थी। आप आए, आपने इसको पकड़ा और इतनी फोर्स लगाई कि ये बैलेंस हो गया। तो भाई फोर्स बाद में लगी है और इस फोर्स ने जस्ट उसको बैलेंस किया हुआ है। आगे इसको हम इंक्रीज नहीं कर रहे या ऊपर, देखिए ऊपर ले जाएंगे तो फर्दर इंक्रीज करनी पड़ेगी, हमने तो वहीं पे रोका हुआ है। तो भाई ये जो फ्रिक्शन है ये अपवर्ड ही होगी और ये फ्रिक्शन अपोजिट है किसके? इस mg साइन अल्फा के। याद रखें, ये पॉइंट आप नोट कर लें अपने पास। जी, आगे चलते हैं। पी भी ड्रा कर दिया, mg साइन अल्फा भी हो गया, म्यू आर भी हो गया, वेट डाउनवर्ड, रिएक्शन अपवर्ड, यही फोर्सेस ड्रा करनी होती है ना। आगे चलें। अब चूंकि हमारा ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ये केसेस सारे इक्विलिब्रियम में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? इनको बैलेंस करेंगे। भाई देखें, ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं हॉरिजॉन्टल में? पी और म्यू आर। पी क्या है? एंगल थीटा बना रही है, तो पी कॉस थीटा और प्लस म्यू आर और इज इक्वल टू एम जी साइन अल्फा। क्योंकि ये माइनस होगा तो दूसरी साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा? प्लस। वैसे तो हम ये तमाम का सम जीरो के बराबर करते हैं क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, लेकिन चूंकि ये एम जी साइन अल्फा माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस। अब स्टूडेंट, अब अगर आप वर्टिकल की बात करते हैं तो वर्टिकल में क्या है? आर तो अपवर्ड है, आर अपवर्ड है और एम जी कॉज नीचे और पी साइन भी अपवर्ड है। तो अब क्या होगा? एम जी कॉज नीचे है वो तो माइनस होगा, तो नीचे जाके क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए ना, एम जी कॉज तो नीचे जाके प्लस हो गया, लेकिन पी साइन थीटा इधर खड़ा है, तो अब यहाँ पे ये आपके पास ये फर्स्ट 2 इक्वेशन बन गई। डियर स्टूडेंट, अगर आपको इस तरह लिखने में टेंशन होती है तो आप एंगल वाला मेथड यूज कर सकते हैं, किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और अगर एंगल वाला मेथड लिखना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको लिखवा देता हूं, आप अपने पास राइट कर लेंगे तो इंशाल्लाह जो है आपको किसी किस्म की टेंशन नहीं होगी। लिखें जी। फर्स्ट,
म्यू आर चूंकि इंक्लाइंड प्लेन के बिल्कुल पैरेलल है तो म्यू आर कॉस 0। आगे P, तो देखिए P कॉस थीटा है, P कॉस थीटा, R कॉस 90। आगे क्या बच जाएगा आपके पास वेट, और W क्या बन जाएगा, W आपके पास आ जाएगा कॉस 270 माइनस एल्फा। आप इनमें वैल्यूज पुट कर लें, कॉस 0 1 हो जाएगा, कॉस 90 0 हो जाएगा, और mg कॉस 270 माइनस एल्फा, तो ये माइनस साइन अल्फा के बराबर होता है। जब आप ये पुट करेंगे तो आपके पास यही इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। अब सेकंड के लिए लिखें अगेन, म्यू आर साइन 0, पी साइन थीटा, आर साइन 90, mg साइन 270 माइनस अल्फा। पी साइन 0 तो साइन 0 0 हो जाएगा, म्यू आर निकल गया, पी साइन थीटा ऐसे ही आएगा, और आपके पास आर साइन 90 है तो साइन 91 होगा, आर भी ऐसे ही आएगा, और जो साइन इंटू 270 माइनस एल्फा है वो आ जाएगा माइनस कॉज एल्फा। तो आपको इक्वेशन नंबर 2 मिल जाएगी, ये आप अपने पास नोट कर सकते हैं। और बाकी सारी कहानी डियर स्टूडेंट वही होगी। हम यहाँ से आर को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो 2 से आर निकालेंगे, 1 में पुट कर देंगे, और 1 में पुट करने के बाद डियर स्टूडेंट हम टेन लैम्डा को म्यू से यहाँ रिप्लेस करेंगे, म्यू की जगह टेन लैम्डा लिखेंगे। अगेन कहानी वही पुरानी है, तो यहाँ एल्शियम लेंगे, एल्शियम लेने के बाद हम पी फाइंड करेंगे। और ये अब उसने कहा जस्ट सपोर्ट करना है, तो मतलब हमें ये इतनी ज़्यादा फोर्स नहीं चाहिए, फोर्स ये भी लीस्ट ही है, और लीस्ट कब आती है, जब नीचे वाला फैक्टर क्या हो जाए, 0 हो जाए। याद रखें, इसको जीरो करने के लिए पहले हमें थीटा इज इक्वल टू लैम्डा करना पड़ता था, लेकिन अब थीटा इज इक्वल टू क्या आया है, माइनस लैम्डा। ये कंडीशन भी याद रखनी है, तो आपके पास ये वो फोर्स आ जाएगी। लेकिन एक बात याद रखें कि जब आप इस थ्योरम को करते हैं और आप ऊपर वाले थ्योरम की बात करते हैं, जो हमारा थ्योरम नंबर 3 था, केस नंबर 3, उसमें डाउनवर्ड के लिए जो आप ड्रैग करने के लिए जो फोर्स रिक्वायर है, अब इन दोनों में क्या आता है, नेगेटिव। याद रखें उस केस नंबर 3 में लैम्डा माइनस अल्फा है और यहाँ अल्फा माइनस लैम्डा है, तो ये जो डिफरेंस है ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा। स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं कि यहाँ लैम्डा माइनस अल्फा की जगह अल्फा माइनस लैम्डा में यहाँ पे नहीं करते, और यहाँ भी लैम्डा माइनस अल्फा ही लिख देते हैं। तो इन दो में डिफरेंस यही है, जो आपका केस नंबर 3 टू ड्रैग डाउन है लीस्ट फोर्स, वहां लैम्डा माइनस अल्फा है, और ये जो नेसेसरी टू सपोर्ट है इसमें अल्फा माइनस लैम्डा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आपको हर एक पॉइंट समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।